इत्तफ़ाक़ राय बनाने की ज़रूरत है। कल इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से रायविंड में मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब भी मिल रहा है। हमें भी खाना का दावत दिया गया है और हमारा कोशिश ये होगा कि जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का कंसेंसस बना है, वो कंसेंसस कल JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के कंसेंसस हमारे उस कंसेंसस में तब्दील हो जाएगा। और मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि ये कंसेंसस ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ और JUI और इत्तेहादी जमातों तक महदूद हो, मगर उनका ये ख्वाहिश है कि ये इत्तफ़ाक़ राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन में बैठे हुए जमातें भी इस इत्तफ़ाक़ राय में शामिल हो। और अगर ये मुमकिन है, ये होता है, तो ये हमारी आइन साज़ी की अमल को क़ुव्वत देगा, ताकत देगा, इससे बेहतरी आएगी, इससे कोई कमज़ोरी तो नहीं आएगी। तो हम भी दुआ गो है कि इस मिशन में मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब कामयाब होते हैं। हम सब का जो मकसद है, जो फोकस है, वो ना कोई पर्सन स्पेसिफिक है, ना वो वक्त के मुताबिक कोई पाबंदी है। हमारा ज़ोर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़ोर, मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की जमात का ज़ोर सिर्फ़ इतना ही है कि हमने अवाम का मसाइल का हल निकालना है, जो आइन साज़ी करना है, गैर मुतराज़ा तरीके से करना है, सबका मुफाद के लिए करना है। और इंशाअल्लाह ताला आज का तफ़सीली मुलाकात के बाद मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये कंसेंसस जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान बना है, हमारा उम्मीद है कि जो वो ख़त्मी आखिरी बिल जो असम्बली से पास होगा, वो इंशाअल्लाह ताला हमारा ही कंसेंसस उस बिल की फाउंडेशन बनेगा। तो हम ये खुशखबरी आपसे शेयर करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ये मुश्किल लगता है कि सियासी जमातों आपस में बातचीत करके एक कंसेंसस बनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ से हमने आज इब्तिदा लिया है, ये मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो हमारा मईशत का मसला हो, चाहे वो हमारा ख़ारजा सतह के मसाइल हो, कश्मीर से लेके फ़लस्तीन तक, इसी तरीके से तमाम सियासी पार्टी अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी सियासी स्पेसिफ़िकली उनकी अपनी सियासी गोल्स के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन जो मुल्क के मफाद में है, उसके लिए हम मिलके कंसेंसस बना सकें। तो मैं एक बार फिर मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब का दिली तौर पे मैं ना सिर्फ शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बेहतरी की तरफ जाता रहेगा। हम एक दूसरे के, मेरा ख्वाहिश ये है कि पॉलिटिकली हमारा एक दूसरे का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो उस नतीजे पे फिर से पहुँचे, जैसे मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने माजी में सदर ज़रदारी के साथ काम किया है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया है, और उनकी बड़ों ने मेरे बड़ों के साथ, कायदे अवाम के साथ भी काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के साथ वैसे ही काम कर सकूँगा और आगे जाके जो आने वाले नस्ल है, हम लंबा इनिंग्स खेल सकेंगे। आप सबका शुक्रिया। आपने बहुत इंतजार किया, बहुत शुक्रिया। तहां आधा पूछी बैठो, तहां पूछी बैठो, फिर इधर आते हैं। दो सवाल इतना अरसा था ये हिजाब की कैफियत थी, आईनी तरामीम के हवाले से बहुत अच्छी खबर है आज कौम के लिए कि JUI और पीपल्स पार्टी बालाखिर एक इत्तेफाक राय पर पहुंच गए। क्या कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे अवाम से? ये कौन से पॉइंट हैं जिस पे आप दोनों पार्टीज किसी एक नतीजे पे पहुंचे हैं, जिस पे नून लीग को शामिल करना है? मैं समझता हूँ कि मुनासिब ये होगा कि जब हम कल मिल रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से, तो
ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا. امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے، اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے کے حامل ہیں تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے، پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی، تو اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا؟ کیونکہ قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر. بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں. یہی سوال انہوں نے کیا، آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا، تو جواب وہی ہے جو بلاول صاحب نے دیا. آئینی ترمیم کے معاملے پر آپ حالانکہ حکومت کے عادی ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں. بلاول بھٹو زرداری کیوں سرگرم ہے، نون لیگ کیوں نہیں سرگرم، آپ نے کیوں پہل کی کہ یہ آئینی ترمیم ہو، یا آپ کو کوئی ڈائریکشن تھی اس طرح؟ ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہے کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی، اس پہ میں آپ سے اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے، ہمارا طریقے کچھ اور ہے، ان کے طریقے کچھ اور ہے، تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے. آبویسلی اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا. اور وہ سمپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے، تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں، تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا. ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. منظر بھائی آپ پوچھ رہے ہیں. مولانا صاحب، آپ نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی، اب جب کہ آپ کا اور پیپلز پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر دی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی اور متفقہ طور پر یہ ترامیم منظور ہو جائیں گی؟ پہلا سوال آپ سے. دوسرا، چیئرمین صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے، اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے کی؟ کہ اندر کی بات بتائیں، کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے، جہاں تک تو آپ دوبارہ پھر اپنا پہلا سوال دوبارہ دہرا دیں ان سے. جی، آئینی ترامیم میں ظاہر بات ہے آپ کا ان سے اتفاق ہو گیا ہے، لیکن آپ نے شدید مخالفت کی تھی. یہ 10-15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ کو اس طرح سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں. جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے، اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں. اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک ڈرافٹ بنا چکی تھی، پھر ہم نے بھی بنایا. ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا، باتیں ہوئی تھیں، ملاقاتیں ہوئی تھیں، انہوں نے بھی اس کے قریب ایک مسودہ تیار کیا. آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا، اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، ملک کے سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے. تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں. تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے، وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے. پارلیمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کس طرح ہم نے کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خود ہی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے، لوگ آ کر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے. تو اگر ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے. ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے، ملک کے ساتھ تھے، اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ قابل قبول نہیں، تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا، وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ، ہم اس پہ خوش ہیں. Thank you. ایک سیکنڈ کس بات کا جواب دے رہا ہوں میں؟ مفصل
जल्दी में क्यों जो वो कह रहे हैं और मैं जल्दी में तो बिल्कुल नहीं। अब मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ 2006 से, तो 2006 से जो इंतज़ार करते करते 2024 तक पहुँचते हैं वो आदमी तो जल्दी में नहीं होता। आज भी अगर 1-2 दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा तो मैं इंतज़ार करने की। शुजात आप करने मौलाना वाला साहब, ऐसे कोई- तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी आपसे कि आप उनका साथ देंगे, लेकिन आज इत्तेफाक हो गया। तो आपने कहा पिछला मुसव्विदा था उसको आप आज भी मुस्तरद करते हैं, तो आपने कहा उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो उसको रिलीज पे नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि आप दीगर सियासी जमातों को जो अभी आपने इत्तेफाक किया जिस मुसव्विदे पर, दीगर सियासी जमातों को उस पर इत्तेफाक करवा देंगे? इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हम जो तजावीज़ जिस पर हम गौर कर रहे हैं ये उनसे मख्फी नहीं है। हमने उनके सामने अपना जो तजावीज़ का खाका था वो उनके साथ शेयर किया था, और हम मज़ीद भी उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं, और अब जिस चीज़ की तरफ इत्तेफाक कराया जाएगा वो भी हम उनके सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरे ऐवान का कॉन्सेंसस हासिल कर सकेंगे। मेरा ये सवाल है कि चूँकि इस 26वीं आईनी तरमीम का जो महवर है या जो बुनियादी नुकता है वो वफाकी, आईनी अदालत मैं उस पर आ रहा हूँ, आप माइक की तरफ है इसलिए मैं आप बात करें, मैं अपना माइक फिक्स उसका करता हूँ। बुनियादी महवर वफाकी आईनी अदालत है। तो आज के ड्राफ्ट में ये तो समझा जाए ना कि आप और मौलाना साहब वफाकी आईनी अदालत पे तो मुतफिक है ना। आज के दौर पे ये समझा जाए कि मौलाना फजल रहमान साहब का जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पे हैं, हमने तो एक इत्तेफाक राय पे पहुंच चुके हैं। उस इत्तेफाक राय, उसका सेंसस का बाकायदा उसका शक्ल क्या होगा, उसका अलिफ बे पे फुल स्टॉप कामा क्या होगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के साथ साथ दूसरे जमातें भी इसी इत्तेफाक राय पे शामिल हो, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम मिल के इस कंसेंसस डॉक्यूमेंट को अपने असेंबलीज़ के थ्रू पास करवाना चाहेंगे। चेयरमैन साहब, आप 2006 से इसका वेट कर रहे हैं आईनी अदालत का, लेकिन क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी मसाक़त जमहूरियत उन्होंने भी दस्तखत किया था, इमरान खान ने भी किया था, लेकिन क्या बात आ गई कि ये सारी जो सियासी पार्टियाँ हैं 2006 का जो मसाक़त जमहूरियत का आईनी अदालत का जो आपने बिल तैयार किया था उसकी मुखालफत क्यों कर रही हैं? और मौलाना साहब, क्या फाइज हिस्सा पे आप तैयार हो गए आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस बनाने के लिए? ये भी ज़रा बता दें। अपने सवालात मुख्तलिफ ज़ावियों से बार बार न कीजिए। आप जो चीज़ हमसे कहलवाना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह नहीं होगा। मैं एक बात ज़रा रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए कह दूँ, जमीयत उलमाए इस्लाम वो मिसाक़ जमहूरियत का दस्तखती नहीं है, ये बात ज़हन में रहेगी। बाद में बहुत से फोरम्स ऐसे आए कि जहाँ पर जो रेजोल्यूशंस पास हुए इंक्लूडेड बाय COD, चूँकि वो हमने मंजूर किए हैं, तो ज़ाहिर है जिस तरह की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग COD के अपने आप को पाबंद समझती है, हम भी अखलाकी तौर पर उस पर पाबंद अपने आप को समझते हैं। तो ये कॉज जो है ये कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी का अब ना रहा, मुस्लिम लीग नून का ना रहा, बल्कि इमरान खान, हम सब लोग जितने भी मुख्तलिफ मौक़े पे इकट्ठे हुए हैं और उन फोरम पर करारदादें आई हैं, और उस पर COD जो है ख़ास तौर पर जब लंदन में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब ने बुलाई थी तो उसमें भी तकरीबन यही है कि COD का उसमें ज़िक्र है और हम सब मौजूद थे उसमें। तो ये चीज़ मद्देनज़र रहनी चाहिए कि उसूली बातें जो मुल्क के लिए होती हैं, जमहूरी निज़ाम को, आइनी निज़ाम को, आइन की बालादस्ती के लिए, तो ये अच्छी बातें हैं। एक ज़माना था जब हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते थे, तो उसमें एक इत्तिफ़ाक़ राय हुआ कि इख्तिलाफ़ राय करेंगे, गिराएंगे नहीं एक दूसरे को। तो इस तरीके से हमें अब आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम निज़ाम चले, और जो हमारे निज़ाम को गैर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं वो मायूस हो जाए। कामरान हम सब